नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा उदल से जुड़ा हुआ एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको आल्हा के पुत्र इंदल के विवाह का विवरण बताएंगे। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ढेवा और उदल दशहरा पर्व पर गंगा स्नान का विचार बनाते हैं। तो ढेवा और उदल आल्हा से गंगा स्नान की आज्ञा मांगते हैं। फिर आल्हा से अनुमति लेकर उदल ढेवा रूपनबारी के साथ गंगा स्नान पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। जब यह बात आल्हा के पुत्र इंदल को पता चलती है कि चाचा उदल गंगा स्नान को जा रहे हैं, तो इंदल भी उदल के साथ दशहरा मेला देखने की सोचते हैं। जब इंदल अपने चाचा उदल से उनको भी साथ चलने को कहते हैं, तो उदल मना कर देते हैं, लेकिन इंदल के ज़्यादा जिद करने पर वह अपने साथ ले चलते हैं। जब माहिल को यह बात पता चलती है कि उदल गंगा स्नान को जा रहे हैं, तो उनके दिमाग में कुटिल चाल आती है। सोचते हैं चलो वहीं कुछ ऐसा विचार बनाया जाएगा जिससे आल्हा और उदल दोनों भाइयों में फूट डाली जा सकेगी। इसी के साथ माहिल, उदल, ढेवा, इंदल रूपनवारी के साथ कानपुर के बिठूर घाट पर पहुंचते हैं। वहां स्नान करते हैं। इसके बाद वे मेले में घूमते हैं। आल्हा उदल के समय कानपुर के बिठूर घाट पर बहुत बड़ा मेला लगता था, जहां स्नान करने को दूर दूर से स्त्री पुरुष, राजा रानियां, राजकुमार राजकुमारियां आते थे। इसी जगह पर बुल्क बुखारा की राजकुमारी चित्ररेखा भी अपनी सहेलियों और सैनिकों के साथ आती हैं। राजकुमारी चित्ररेखा जादुई विद्या और सम्मोहन विद्या जानती थीं। आल्हा के पुत्र इंदल बहुत रूपवान थे, वह सुंदर थे। जब राजकुमारी चित्ररेखा इंदल को देखती हैं, तो वह इंदल पर मोहित हो जाती हैं। वह मन ही मन राजकुमार इंदल से प्रेम करने लगती हैं। राजकुमारी चित्ररेखा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर इंदल के हरण की योजना बनाती हैं। राजकुमारी चित्ररेखा इंदल के पास आती हैं। वह इंदल से उनका परिचय पूछती हैं। इस पर इंदल बताते हैं वे महोबे के बनाफर वंश के राजकुमार आल्हा के पुत्र इंदल हैं। वह अपने पराक्रमी चाचा उदल के साथ यहाँ आए हैं। इसके बाद राजकुमारी चित्ररेखा इंदल पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग कर इंदल को सम्मोहित कर अपने साथ अपने राज्य बुल्क बुखारा ले जाती हैं। आल्हा के ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है कि राजकुमारी चित्ररेखा जादुई विद्या जानती थीं और वह इंदल को तोता बनाकर अपने साथ ले गई थीं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि वह राजकुमार इंदल को सम्मोहित कर कर अपने साथ ले गई हों। अब आगे की कहानी बताते हैं। इधर उदल ढेवा देखते हैं कि इंदल बहुत समय से शिविर में नहीं लौटे, तो उदल, ढेवा, रूपनबारी तथा महोबे के सैनिक इंदल को ढूंढते हैं। जब यह खबर मामा माहिल को मिलती है कि इंदल कहीं खो गए, मिल नहीं रहे, तो उनके दिमाग में कुटिल चाल आ जाती है और वह महोबे के लिए चल पड़ते हैं। महुआ पहुंचकर माहिल आल्हा से कहते हैं कि उदल ने इंदल को मार दिया, तुम्हारा इकलौता पुत्र अब तुमको नहीं मिलेगा। इस पर आल्हा मामा माहिल पर क्रोधित होते हैं। वह कहते हैं अगर आप मामा न होते तो उदल के बारे में ऐसा कहने पर मैं आपका शीश काट लेता। इस पर माहिल कहते हैं कुछ समय रुक जाओ, तुमको खुद ही पता चल जाएगा। इधर बहुत तलाश करने पर भी जब इंदल कहीं नहीं मिलते, तो महोबे के ये सभी योद्धा महोबा लौट आते हैं। आल्हा इंदल को उदल के साथ न देखकर पूछते हैं। इस पर उदल कहते हैं इंदल मेले में कहीं खो गए हैं। अब तो आल्हा को भी संदेह होने लगा। इस पर मामा माहिल आल्हा को भड़काते हैं, मैंने जो कहा था वही सच है, उदल ने इंदल को मार दिया। इस पर उदल मामा माहिल को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन आल्हा के मना करने पर अपनी तलवार रख लेते हैं। माहिल आल्हा को इस कदर भड़काते हैं कि आल्हा को यकीन हो जाता है कि इंदल को उदल ने मार दिया। इस पर आल्हा उदल को मृत्युदंड देने का आदेश देते हैं। जब यह बात मलखान, मछला और माँ देवी को पता चलती है, तो सभी आल्हा को समझाते हैं कि ऐसा मत करो, उदल ऐसा नहीं कर सकता। वह इंदल को अपने पुत्र की तरह मानता है, जरूर इंदल कहीं खो गए हैं। फिर आल्हा की पत्नी मछला कहती हैं कि पुत्र तो और भी आ जाएंगे, लेकिन उदल जैसा भाई चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। इस पर
आल्हा भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद आल्हा ऊदल को देश निकाला दंड देते हैं। वह कहते हैं ऊदल को महोबा राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। किस तरह से ऊदल ने इंदल की खोज की, कैसे इंदल को वापस लेकर आते हैं और किस तरह इंदल और राजकुमारी चित्ररेखा का वह विवाह कराते हैं।